जब आपको राशन फ्री मिला, पूछिए मेरे भाइयों और बहनों से जो मुसलमान है, क्या उन्होंने राशन नहीं लिया? मोदी जी ने दिया है। सपा के लोग क्या राशन नहीं ले रहे? क्या कांग्रेस के लोग राशन नहीं ले रहे? क्या मायावती राशन नहीं ले रही? क्या हो रहा है फिर? क्यों झूठ फैलाते हैं, क्यों बोलते हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक व्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ आयुषी प्रधान। समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्ग का एक बयान आया है जिसमें उन्होंने योगी सरकार पर कई आरोप लगाए हैं और बीजेपी पे भी कई आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि बीजेपी और योगी राज में मुसलमानों के साथ इंसाफ नहीं हो रहा है। तो इसी मुद्दे पे बात करने के लिए आज हमारे साथ अनुजा कपूर जी हैं। बातचीत करेंगे मैम से और देखेंगे इस मुद्दे को किस तरह से देखती हैं। मैम, बड़ा आरोप लग रहा है बीजेपी पे और खास करके योगी जी पे कि मुस्लिमों के साथ इंसाफ नहीं कर पा रही है सरकार। आज उनका अखिलेश यादव हार गया, वो कहाँ बात करता है और कहाँ वो कंपेयर कर रहे हैं अपने आप को योगी महाराज जी से। वो योगी महाराज जी की जो नीतियां है, रणनीतियां, आज उनके राज्य में व्यापारी घर आता है तो उसको ये डर नहीं लगता कि उसके पास पैसा है, कोई लेकर भाग जाएगा। एक लड़की वहां पे अगर ट्रेन के बाहर कहीं खड़ी है और उसको लगता है कि मुझे घर वापस जाना है तो सुरक्षित जा सकती है। और मुझे लगता है कि यही वो लोग हैं कि जो लिख कर अपना सरेंडर कर रहे हैं, वो आतंकवादी, जो लोग इसको लिख कर सरेंडर कर रहे हैं और आतंकवादी आकर योगी जी से कह रहे हैं आप हमें जेल में डाल दीजिए, हम नहीं रहना चाहते बाहर। ये योगी जी का बुलडोजर ही है जो इस चीज का प्रमाण प्रत्यक्ष है कि मुसलमान से देश को खतरा नहीं, के खतरा है उस खालिस्तानी विचार से, जिहादी विचार से और पाकिस्तान से। मुसलमान हमारा भाई है, था और हमेशा रहेगा। मोदी जी हमेशा से मुसलमानों के साथ रहे हैं, पर हम ये शो करके नहीं दिखाते, कैंपेनिंग कर करके हम करते हैं तो सबके लिए इक्वल करते हैं। हम कभी ये नहीं कहते कि ये आज का राशन मुसलमानों का, आज का राशन सिखों का, आज का राशन क्रिश्चियनों का, या आज का राशन दलितों का, कभी नहीं। और मुझे इस बात से दुख है और मुझे परेशानी है कि कौन है ये लोग, ये सपा जैसे लोग, कांग्रेस जैसे लोग, आम आदमी पार्टी जैसे लोग जो रोटियां सेकते हैं पॉलिटिकल पार्टी पर। तो मैम, शफीकुर रहमान जैसे लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि मुस्लिमों को दबाया जा रहा है इस सरकार में, उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, डराया जा रहा है? वो खुलेआम कह रहे हैं, इतने बड़े नेता हैं समाजवादी पार्टी के और ऐसे कह रहे हैं, उनको कई लोग फॉलो करते होंगे, तो क्या असर पड़ेगा? देखिए, ऐसा है, लाइमलाइट किसको नहीं चाहिए? अरे वो पब्लिसिटी स्टंट है। अब पब्लिसिटी स्टंट करने के लिए तो बहुत लोग बहुत कुछ बोलते हैं। जीरो हो गए हैं वो लोग, तो जीरो हैं तो मोदी जी का आशीर्वाद चाहिए। दो शब्द आज मैं उनके लिए बोल रही हूँ, आप पूरी बात कर रही हैं, तो ये उनको पब्लिसिटी चाहिए, क्योंकि जहाँ पे जो नोटा है, जो जीरो है, वो खनकेगा तो सही। जो करेंसी है, जो पैसा है, वो कभी नहीं खनकता बटुए में, तो कौन खनकता है? जिनके अस्तित्व खाली हैं, जिनमें हिंदुत्व को जिन लोगों ने इस तरीके से लाचार तरीके से पैरों तले रौंद दिया। बात इस चीज की नहीं है, बात इस चीज की है, दुख इस बात का है कि जो लोग इस चीज को बंटवारा करते हैं वही इस पे रोटियां सेकते हैं, वही इन चीज से अपना वोट बैंक मांगते हैं। और जब वो सरकारों में होते तो क्या किया उन लोगों ने सरकारों में? क्या मुसलमानों के लिए किया? अरे मुसलमान आदमी उनके नीचे कितना घबराता था। आप खुद देखिए कि उनके साथ उनकी अभी कितनी बेटियों के बलात्कार इनके देशों में हुए, इनके धरने, किस तरीके के पुलिस लाठीचार्ज इनके टाइम पर होता था। सपा, आज सपा बात करती है, आज योगी महाराज जी आज वापिस आए हैं, प्रचंड बहुमत से आए हैं, तो इससे बड़ा एग्जाम्पल कुछ नहीं है। गोरखपुर मंदिर पर हमला करने वाला मुर्तजा अब्बासी भी यही कहते हुए नजर आता है कि जो इस्लाम है और जो मुस्लिम है उन पर अत्याचार हो रहा है, और उन्हीं से कुछ मेल खाता हुआ शफीकुर साहब का भी बयान नजर आ रहा है कि मुस्लिमों को दबाया जा रहा है, अत्याचार हो रहा है। तो ये मेल मिलाप कैसा, दोनों की भाषा? देखिए, मेल मिलाप ये है कि मुसलमानों के ऊपर किसी भी तरीके का कोई दबाव नहीं, ये दबाव फिर बनाया जाता है। ये डिवाइड एंड रूल प्ले कांग्रेस के टाइम से हो रहा है। वो ही इसी चीज को देखते देखते यहाँ से आए। वो ब्रिटिशर्स के साथ मिलकर इस तरीके के कांडी करते थे। जवाहरलाल नेहरू ने ही पाकिस्तान का गठन किया है, ये भूलिएगा मत।
भाजपा नहीं थी तब। भाजपा तो आज है जो जोड़ने का काम कर रही है और कांग्रेस तोड़ने का काम कर रही है, और उनके साथ ये सपा और मायावती जी सब साथ में मिलकर बात कर रहे हैं। तो मैं यही कहूंगी कि इस भुलेखे में मत आइए। मोदी जी आप सबके लिए काम कर रहे हैं। मोदी जी की नीतियां, मोदी जी की रणनीतियां, मोदी जी ने आप क्या कभी जिस वक्त आपको फ्री वैक्सीनेशन लग रही है तो क्या आपके बच्चों से पूछा, 18 साल के बच्चों से पूछा जो आज आप इस वक्त सुपर डोज लगाने के लिए तैयार हैं? क्या हम लोगों ने कभी आप लोगों से पूछा कि आप लोग मुसलमान हैं? जब आपको राशन फ्री मिला, पूछिए मेरे भाइयों और बहनों से जो मुसलमान है, क्या उन्होंने राशन नहीं लिया? मोदी जी ने दिया है। सपा के लोग क्या राशन नहीं ले रहे? क्या कांग्रेस के लोग राशन नहीं ले रहे? क्या मायावती राशन नहीं ले रही? क्या हो रहा है फिर? क्यों झूठ फैलाते हैं, क्यों बोलते हैं? मैम फिर ये मुर्तजा जैसे युवाओं को, पढ़े लिखे IIT ग्रेजुएट, कौन मजबूर कर रहा है हथियार उठाने पे और ऐसे मंदिरों पे अटैक कर? देखिए, मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ और साइकोलॉजिस्ट एक बात सिर्फ एक कहना चाहती कि ISIS के अंदर के लोगों में भी लोग अपने घरों से निकलकर IIT के कई बच्चे और कई पढ़े लिखे युवा गए हैं। तो वो लोगों से पूछे तो क्या वहाँ जाके भाजपा बोल रही है उन्हें, या वहाँ जाकर इनके सपा के लोग हैं? तो बात समझने वाली बात यह है कि एक मानसिकता जब जिहादी इस पॉइंट पर आकर खड़ा कर दिया जाए, जब उन्हें लगता है कि अगर आप डिवाइड कर देंगे तो भाजपा गिर जाएगी। भाजपा पार्टी नहीं है, भाजपा जनता है, और भाजपा का पहला ब कहता है बिना भेदभाव के काम करना, ज कहता है जनता और प कहता है पूजनीय। तो भारतीय जनता पार्टी जनता को पूजनीय मानती है और उनके लिए हमेशा से खड़ी है, और उन्हीं को ही बचाने के लिए पेंडेमिक के अंदर सबसे बड़ा काम किया था कि उन्होंने कहा था कि सबसे पहले लॉकडाउन यहाँ पर हो और बंद किया जाए, आर्थिक व्यवस्था को नहीं देखा। आज महंगाई है सिर्फ वो इस वजह से आ रही है सामने क्योंकि महंगाई जो पूरे देश में है, हम सब जानते हैं यूक्रेन और रशिया की वॉर है, और वहाँ से जो क्रूड ऑयल हमें मिल रहा था और भी कई जगहों पे, आप पाकिस्तान को देखिए उसका बैरल कितना जा रहा है, आप उसका लीटर देखिए, आप श्रीलंका को देखिए, और वहाँ पर अभी मोदी जी ने कितना, हमारे पास पेट्रोल का इतना इशू है कि हम लोगों ने अभी श्रीलंका को भी पेट्रोल भेजा है, डीजल भेजा है। तो आप देखिए हम लोग वो लोग हैं जो वैक्सीनेशन बना बना के दुनिया से बाहर भेज रहे हैं। अरे क्यों यूक्रेन और क्या नाम है रशिया के लोग आकर मोदी जी से पूछ रहे कि सलाह कराइए? क्यों इंडिया के लोग, हमारे भारतवासी में जो इस तरीके के भेदभाव करने वाले लोगों, क्यों नहीं समझ रहे कि आपके साथ कौन खड़ा है? आपके साथ एक शेर खड़ा है, शेर, और वो शेर जो है वो आपको बचा रहा है, और आप सब लोग उनके पीछे खड़े होकर जोर जोर से बोल रहे हैं। तो वो फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मोदी जी प्रचंड है, मोदी जी RSS है, और मोदी जी ये जानते हैं कि उनका जनता उनकी माँ है। कांग्रेस की तरह प्रेमिका नहीं है भारत माँ, उनके लिए भारत माँ उनकी जननी है। भारत माँ के पैरों में पड़कर वो साक्षात पूरा दंड करते हैं, लेटकर काम करते हैं। आप बताइए मुझे कि नवरात्रों में भी सिर्फ पानी पीते हैं। तो आप ये बात को समझिए कि मोदी जी किस तरीके से इस पूरी ये जो एक भेदभाव की घटना चल रही है वो उनको जवाब सिर्फ और सिर्फ अपना काम करके देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, थैंक यू। तो हमारे साथ अनुजा कपूर जी थी जो कि BJP से हैं। उन्होंने ये बताया कि जो लोग ये कह रहे हैं मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहा है, इस पे राय रखी। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, और देखते रहिए पब्लिक व्यूज इंडिया।